हाय बच्चों, मेरा नाम है अशोक प्रजापति और ये हमारा चैनल अभी स्टार्ट हुआ है, फिजिक्स वर्ल्ड के नाम से है। तो हमें आप सभी का प्यार चाहिए। दूसरा, यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें हमारे। तो हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये जो चैप्टर है ये आपका अलजेब्रा का बेस होता है 10th क्लास के लिए। मैं आपको इसको थोड़ा सा बेसिक से एडवांस फॉर्म में पढ़ाऊंगा। जो भी यहाँ फॉर्मूलेज होते हैं उनको प्रूफ भी करूँगा ताकि आपको उनका रियल यूज़ करना आ सके। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपकी कि डेफिनेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। देखो एक और बात, जैसे हम 9th क्लास में पढ़ते थे चैप्टर पॉलिनोमियल, तो वहाँ का लेवल और यहाँ के लेवल में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। तो 9th क्लास की जो वीडियोस अपलोड होंगी आप वहाँ पे ये देख लेना। अभी यहाँ पर 10th क्लास के लेवल पे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ चैप्टर, ठीक है। देखो क्या होती है डेफिनेशन। पॉलिनोमियल is an algebraic expression तो आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, एक्सप्रेशन। तो मैथ्स में चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression in form of px equals to a1 x की पावर n। आप इसको स्टार्ट 0 से भी कर सकते हैं, जैसे a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। यह आपका यहाँ पर आएगा an x की पावर 0। तो इसको आपको रटना नहीं है, समझना। दो कैसे, मैंने यहाँ पर लिखा है 0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1। दो x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, आप बेसिक्स क्लासों में पढ़ चुके हो। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 डैश 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 आपका ये आपका a। तो आपको एक विशेष ध्यान ये रखना है कि जो आपको दिख रही है पावर x की पावर n, n माइनस 1, n माइनस 2, ये जो पावर्स हैं ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नंबर होते हैं। मीनिंग ये कि ये जो पावर्स हैं ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए। तो ये आप कॉन्सेप्ट जो आपका पॉलिनोमियल का होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें जो इसकी पावर्स हैं वो आपकी नॉन नेगेटिव और इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब पावर्स ना तो नेगेटिव हो और पावर्स ना आपका फ्रैक्शन फॉर्म में हो। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेयर आप अपने नोट्स बनाते चलना। वेयर a0 कॉमा a1 कॉमा आपका a2 डैश 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 आपका जो भी है आपका an। ये आपके रियल नंबर्स होते हैं। ऑल ये आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं। एंड आपका जो है n कॉमा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस का 3, जो आपकी पावर्स हैं सारी जो आपको एक्स पे दिख रही होंगी, ये आपकी सभी की सभी पावर्स नॉन नेगेटिव, क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ये आपकी मेन कंडीशन होती है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल होने के लिए। तो ये तो आपकी होगी डेफिनेशन, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, थोड़ा लेवल अप रखेंगे। तो 10th में जैसे आप जब 10th में आए हो तो एक फॉर्म होता है आपका NTSC। तो आपको मालूम वहाँ पे उसका सिलेबस कवर करना है, उसको आपको क्रैक करना है।
तो 10th के चैप्टर आपको थोड़ा सा अप लेवल पर पढ़ने पड़ेंगे। बेसिक्स लेवल तो देखो आपको पता है, आप यूट्यूब पर किसी का भी चैनल विजिट कर रहे हो तो आप चाहोगे कि वहाँ पर थोड़ा सा आपको अच्छा कंटेंट मिले। तो दोबारा सुनो, पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ px। ये आपका a नोट एक्स की पावर n जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, आपको कंडीशंस मेन ये हैं आपको जो याद रखनी है। दूसरा काम ये है कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पोलिनोमियल होने के लिए उसमें वेरिएबल सेम चलना चाहिए। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, मैंने क्या लिखा है, वेरिएबल्स लिखा है x की फॉर्म में। अब ऐसा नहीं होना चाहिए एक आपने x लिख दिया, y लिख दिया, कोई z लिख दिया। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पोलिनोमियल होने की जो कंडीशन होती है उसमें वेरिएबल्स आपका कोई एक ही होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है कि पोलिनोमियल होता क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, देखो 9th क्लास में आपने टाइप्स ऑफ पढ़े हैं कि जो आपका पोलिनोमियल होता है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको वो समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। क्या? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। देखिए जी, यहाँ पर आपके जो जो टाइप्स होते हैं पोलिनोमियल के वो क्या क्या हो सकते हैं। एक आपका होता है मोनोमियल, सबसे पहला। दूसरा आपका बाइनोमियल, क्या? बाइनोमियल। तीसरा क्या होता है आपका ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। आपका तो मेन काम क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, दो एंड सोन आप लास्ट में आप लिखते जाओगे लास्ट में डैश डैश डैश। तो लास्ट में आपका जो आएगा वो आपका आता है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। तो मैं आपको इसको ना एक्सप्रेस करता हूँ कैसे, बड़ा ध्यान से यहाँ पे आप बोर्ड पे फोकस रखें। जो आपका पोलिनोमियल है उसे आप ब्रेक कर सकते हैं। इसका मीनिंग जो होता है वो होता है मैनी, और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग आप लिख सकते हो, टर्म्स में लिख सकते हो, और या क्या कह सकते हो आप इसे, पार्ट्स। तो कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैनी पार्ट से बिल्डअप हो रहा हो वो सब कहते हैं पोलिनोमियल। तो अभी जो इससे लास्ट मैंने आपको पीछे पढ़ाई वो डेफिनेशन थी, वो आपकी थी डेफिनेशन। ये इसको मैंने आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये जो आपके मोनोमियल हैं, बाइनोमियल हैं, ट्राइनोमियल हैं, तो इनको मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। सही है? आप बस फोकस आपका बोर्ड पर होना चाहिए। अब आइए, आपका सबसे पहला क्या है, मोनोमियल। तो मोनो जो मियल आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें केवल क्या होता है, आपका एक टर्म्स होता है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सभी बच्चों से। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि ये अभी अलग हटके करेंगे, मैं आपसे ये कहता हूँ बताइए कि 4 एक पोलिनोमियल है या नहीं। जो 4 है, मैंने आपको सिंगल 4 लिखा, ध्यान सुनना, ये पोलिनोमियल है या नहीं, और आप इसमें क्या वेरिएबल्स दे सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है। तो कैसे मैं इस 4 को इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ, x की पावर 0, क्योंकि आपको पता है x की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 हो। तो बात वही है, ये आपका 4 × 1 क्या होगा, 4 ही होगा। अब इसी 4 को मैं इस तरह एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि y की पावर 0, क्योंकि बात अब भी वही है, ये अब भी क्या होगा आपका 4 ही होगा। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, तो कोई भी नंबर आपने ले लिया, मान लीजिए आपने नंबर 10 ले लिया है, आप इसको 10 कुछ भी कि a की पावर 0, b की पावर 0, c की पावर 0, x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0 कुछ भी लिख दो। इन सब की वैल्यू क्या आएगी, आपका मल्टीप्लाई 1 ही आएगी। तो ये अब भी है 10 ही, ये अब भी आपका क्या है
10 ही है, क्योंकि इन सब की वैल्यू क्या है आपका 1 ही है। तो जो भी आपका ये बैठ रहा है तो ये आपका 10 है। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो भी आपका पॉलिनोमियल ही होता है। लेकिन कोई आपसे पूछता है, एग्जामिनर पूछता है कि 4 है, आप इसमें वेरिएबल्स को डिफाइन कीजिए, तो यहाँ पर वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर वेरिएबल्स को डिफाइन सही है या क्वांटिनाइज्ड नहीं कर सकते। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास में होता है। मुझे लगा कि आपको बता दिया तो मैं आपको बता दिया। अब हम आते हैं अपना मोनोमियल पर। तो क्या होता है आपका कोई भी ऐसा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली एक टर्म होता हो उसे कहते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख देता हूँ, 4x लिख दिया मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ पर 4y लिख दिया, 10x स्क्वायर लिख दिया। वैसे भी आपको पढ़ाया जाएगा, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ये आ गया नहीं वाला, ये तो आपका हो गया मोनोमियल। अब बात चलती है बायनोमियल पर। बायनोमियल कोई भी आपका ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एटलीस्ट 2 टर्म्स होते हो उसे कहते हैं आपका बायनोमियल। जैसे मैं आपसे लिखता हूँ 16x प्लस के 4, 16x हो गया प्लस के 4, तो ये आपका क्या है बायनोमियल है। मैंने आपसे लिख दिया 7y प्लस के 8, ये भी क्या आपका बायनोमियल है। तो ये मोनोमियल हो गया, ये आपका बायनोमियल हो गया। अब बात आती है आपका ट्राइनोमियल पे। अब वैसे आप समझ चुके होंगे, कोई भी आपका ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल जिसमें एटलीस्ट 3 टर्म्स होते हों तो वो क्या होता है आपका ट्राइनोमियल। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे आपका ये 16x स्क्वायर लिख दिया मैंने, प्लस 7x लिख दिया, प्लस का क्या लिख दिया आपका 8 लिख दिया। तो ये आपका क्या है, इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 3। तो ये आपके आगे भी चलते रहेंगे। तो ये आपके पॉलिनोमियल हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम आगे पहुंचते हैं, आगे हमारा कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब सबसे बड़ी बात आती है कि डिग्री क्या है। अब देखिए जी, ध्यान आपका बोर्ड पे हो, फोकस पूरा बोर्ड पे होना चाहिए। ये आपका पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब यहां देखें, फोकस कंप्लीट फॉर्म में बोर्ड पे होना चाहिए। डिग्री सबसे पहले आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि डिग्री क्या होता है। डिग्री की डेफिनेशन क्या है, आपका डिग्री क्या होता है उसे सुनिए। the highest power of variable of any polynomial is called degree of that polynomial। तो ये आपके डिग्री की डेफिनेशन है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। अब डिग्री के बेस पर भी आपके जो पोलिनोमियल होते हैं वो नए टाइप्स के होते हैं। तो ये जो बेसिक्स नॉलेज है ये वैसे आपको पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। नहीं पता तो आपको हमारी वीडियो से आपको नॉलेज मिल रही है। लेकिन देखो, वीडियो किसी की भी हो, आपको फोकस के साथ देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। एक और बात, तो जब तक आपका फोकस बोर्ड पे होगा नहीं तो आपको किसी की भी वीडियो को समझने में बहुत प्रॉब्लम हो। तो ये आपका डिग्री डेफिनेशन हो गई है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपसे ये कहूँ कि बताइए 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के 9,
इसकी डिग्री क्या है, तो आप बताएंगे क्लियरली सर इसकी डिग्री क्या आपका 2 है। मैं आपसे कहता हूँ 16 एक्स की पावर 8 प्लस 7 वाई की पावर 7 एक्स की पावर 6 प्लस 16 एक्स लिख दिया कि इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री आपको क्या दिख रही है 8। तो डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी 8 है, तो ये क्या हो गया आपका डिग्री। अब कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, दो डिग्री के बेस पर आपके जो पॉलीमर्स होते हैं उनके टाइप्स क्या है। पहले टाइप्स लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, यह आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये आपका लीनियर है क्वाड्रेटिक है। फोर्थ आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए जो आप फॉर्मूलेस पढ़ते हैं 10th क्लास के अंदर, जैसे भी आप पढ़ने वाले हैं कि जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल क्या होता है, तो मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। तो कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताओ वहाँ पर उसका वर्ड जीरोस क्यों है, जैसे एक्स की वैल्यूज होती हैं तो ये क्यों नहीं कहा गया वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। या जैसे आप अभी पढ़ेंगे 4th चैप्टर आपका 10th क्लास का होता है, वहाँ पर एक्स की वैल्यूज को कहते हैं रूट्स ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड है जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल, तो मैं आपको डेफिनेशन से पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि इसको जीरोज ही क्यों कहते हैं। पहले आप यहाँ पर आ जाइए, दो इनके आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए कोई भी ऐसा आपका पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है वो होता है लीनियर। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक हो गया, जिसकी डिग्री 4 होती है वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। हम 10th क्लास में हमारे में मैक्सिमम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल यूज होते हैं। अब मैं इनके आपको एक एक एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि थोड़ा और आपको एक्सप्लेन हो जाए। जैसे कि देखिए मैंने आपसे यहाँ लिख दिया 3x प्लस के 4, तो ये क्या आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ 4x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 6, ये आपका एग्जाम्पल हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। पेन चेंज कर लेते हैं, क्या पता आपको ना दिख रहा हो, ठीक है, वाइट पर जाते हैं। अगला क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने आपसे कहा 16 x की पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस के 10, यह आपका क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है पॉलिनोमियल, 7x की पावर 4 लिख दिया, 8x की क्यूब 7x स्क्वायर माइनस के 20, तो ये आपका क्या हो गया। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक बात नोट ध्यान रखना, आप एक नोट बात यहाँ नोट करी हो, मैंने इसकी पावर 3 लिखा 2 लिखा, यहाँ पर x का टर्म नहीं लिखा, जरूरी नहीं है ऐसे यहाँ पर 4 है 3 है 2 है x का टर्म नहीं है। देखो कोई आपसे ये कहता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, तो आप ओनली इसको भी लिख सकते हो, ये जो आप ओनली इसको, आपको डिग्री जो आपकी डिग्री है आपको उससे मतलब है। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका क्या होगा, ऐसा आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री क्या हो या जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 3 हो। अब आगे के टर्म इसके अंदर हो या ना हो इस बात का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इस बात का इफेक्ट पड़ता है जो उनका मेन कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 2, तो ये टर्म्स होना चाहिए। मतलब जो आपका वेरिएबल्स है उसमें पावर 2 होनी चाहिए, वेरिएबल्स आपका यानी कि पावर 3 वाला वेरिएबल्स होना चाहिए इसके लिए, और पावर 4 वाला वेरिएबल्स जो आपका है वो इसके लिए होना चाहिए। तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब हम मेन कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि आपका 10th क्लास के लिए है। अब इतना आपने, मैं सपोज करके चल रहा हूं कि आपने ये पढ़ा होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका जो वर्ड है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड होता है
बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जीरोस। इससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, नो चलो ये पढ़ाई देते हैं पहले। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, देख लीजिए क्या होता है। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये आपकी डेफिनेशन आती है। देखो वैल्यू ऑफ, पहले आपको मैं समझाता हूं क्या होता है। कोई भी आपका पोलिनोमियल है और किसी भी वेरिएबल में है, आप उसमें उस वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू पुटअप करो जिससे उस पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, आपका टोटल वैल्यू क्या, जीरो। देखो दी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल for which variable for which polynomial for which polynomial becomes zero। अब एग्जाम्पल देखिए हम यहाँ पे ध्यान से। एग्जाम्पल आपका क्या होगा, मैं आपसे एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैंने आपसे कहा पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस की 5x प्लस की 6। अब आप बताइए यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या पुटअप करूँ कि ये जीरो हो जाए। देखो x की वैल्यू में यहाँ पर क्या पुटअप करूँ कि ये आपका क्या हो जाए, जीरो। अब देखो दो x की वैल्यूज को हमें यहाँ पुटअप करना है। दो आप 9th क्लास के अंदर 8th क्लास के अंदर फैक्टर्स करें हैं। दो एक 10th के बच्चे का थोड़ा लेवल इतना होना चाहिए कि वो विदाउट फैक्टर करे बता सके कि यहाँ पर क्या पुटअप करे कि जीरो। आप पहले खुद सोचो, फिर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको 10-15 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, आप माइंड में सोचिए खुद से। सोचा आपने? देखो आप यहां पर इफ x की वैल्यू आप यहां पर यदि पुटअप करते हैं 2, यदि पुटअप करते हैं 2 तो देखिए क्या हो, 2 की पावर 2 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 की पावर 2 4 माइनस के 10 प्लस के 6। तो ये आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। जो आपके पोलिनोमियल के लिए क्या हो गया, आपके जीरो। तो यही रीजन है पोलिनोमियल्स के अंदर जो x की वैल्यूज होती हैं उनको हम जीरोस कहते हैं। तो जो टर्म्स होते हैं मैथमेटिक्स के, साइंस के, आपको उन टर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक देखिए, आप दो फ्रेंड बैठे हैं और आपके एक बराबर वाले फ्रेंड ने पूछा कि ये बताओ कि यहाँ पर जो x की वैल्यूज हैं उनको जीरोस क्यों कहते हैं, और आप मान लो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो आप चाहे कितने अच्छे आपके मार्क्स हो उसकी कोई वैल्यू नहीं। आगे दूसरी बात, जैसे आपने यहाँ पर 2 पुटअप करा, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे 2 पुटअप कर दिया, इसी तरह यदि आप यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुटअप करते हैं, x की वैल्यू आप 3 पुटअप करते हैं तो क्या होगा, देखो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 2। तो ये मैं यहाँ पुटअप कर रहा हूँ, चलो मैं आपको पहले लिख कर दिखा देता हूँ पूरा पॉलिनोमियल दोबारा से। पी एक्स इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के क्या 6। अब देखिए जी 3 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 3 और प्लस का क्या 6, 9 माइनस का 15 प्लस के 6, 15 माइनस के 15 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका जीरो। तो जीरोस की डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच पोलिनोमियल बिकम्स जीरो। किसी भी पोलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल है उसकी जिस वैल्यू पर आपका
पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है उस वैल्यू को क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है इसीलिए, और x की जिस वैल्यू पर जीरो हो रही है x की उस वैल्यूज को जीरोस कहते हैं, ये है रीजन। तो हम अपना टॉपिक अभी ये पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में आपको आगे से कंटिन्यू करूंगा। दूसरी बात यह है कि जो भी आप फॉर्मूले पढ़ते हैं, सम पढ़ते हैं, मैं उनको सबको पहले आपको ना डिराइव करूंगा। जैसे आपने पढ़ भी लिया हो, नहीं पढ़ा तब भी कोई बात नहीं। जैसे आप पढ़ते हैं सम ऑफ द जीरोस, जिसे आप बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। मैं उन सबको आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, वो हमारा अगली वीडियो में कंटिन्यू होगा। ठीक है, आप इसको वॉच कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अभी हमारा चैनल अभी स्टार्ट हुआ है तो आपका प्यार चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।